नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत आज़ाद हिंद फौज के बारे में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका के बारे में। तो दोस्तों, आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत ये जो है अंतिम टॉपिक है, तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी भी है, उसमें रह रहे रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए उस पर विचार करने हेतु जो है एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और एनएस सहगल, ये तीन लोग जो है उनके सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किया गया। लेकिन इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी स्थापना का जो विचार है वो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, जिससे कुछ लोग जो है ऐसा भी कहते हैं कि इसकी जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने किया और बाद में जो है इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आई। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के पहले दस्ते का जो है गठन किया और 1942 में ही जापानी सरकार व कैप्टन मोहन सिंह के अधीन सैनिकों के बीच जो है एक आईएनए को लेकर विवाद खड़ा हो गया और इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पश्चात इसी प्रकार आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण जब शुरू हुआ तो जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे, वहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का भी नारा दिया, दिल्ली चलो। और 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार व राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा की। जर्मनी, जापान जैसे देशों ने इस सरकार को जो है समर्थन दिया, इसको मान्यता दी, क्योंकि ये वे देश थे जो ब्रिटेन के खिलाफ थे। और उन्होंने इसके अंतर्गत यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत झांसी रेजिमेंट यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक स्त्री सैनिकों का दल भी बनाया। उन्होंने इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड का गठन भी किया। और सुभाष ब्रिगेड का जो सेनापति थे वो शाहनवाज खां थे। देखिए, इससे पता क्या चलता है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको ऐसा माना जाता था कि उनका जो है महात्मा गांधी से बहुत ही बड़े पैमाने पर मतभेद था, तो इससे हमें पता चलता है कि वे जो है इनसे वैचारिक मतभेद ही रखते थे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद ही रखते थे, उनका जो है उनसे किसी प्रकार का कोई जातीय दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी सेना में महात्मा गांधी ब्रिगेड नाम की भी जो है सेना या एक टुकड़ी बनाई। इसी सरकार के जो है माध्यम से उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की जो है घोषणा कर दी। और 1944 में आज़ाद हिंद के एक रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी से इसके लिए उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा और इसी में उन्होंने सैनिकों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है 1944 में एक रेडियो प्रसारण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया, जो कि बड़े पैमाने पर जो है बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, बहुत ही फेमस है। तो इस प्रकार से जो है आज़ाद हिंद फौज के गठन में जो है इसकी भूमिका जो जिन व्यक्तियों की थी और सुभाष चंद्र बोस की इसमें भूमिका, जिसके माध्यम से जो उन्होंने युद्ध की घोषणा की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज़ाद हिंद फौज के बारे में जो है वीडियो। और अगर यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको है जीएस पर फोकस आपको करा रहे हैं, आपका जो यूपी SSSC का एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।